हम घर घर में खुशहाली लाएंगे, अपने प्यारे भारत को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। हीरे के जैसा देश है अपना, इसे तराशेंगे, MEP के डायमंड को यारो जीत दिलाएंगे। गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की सुप्रीमो से हम बातचीत कर रहे हैं और उनसे कुछ तीखे सवाल पूछेंगे। हम देखते हैं उनके पास इस चीज़ का क्या जवाब है। नाजरीन, हम आपको बता दें कि ये हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी चार मीनार से इलेक्शन कंटेस्ट करने का इन्होंने डिक्लेरेशन दिया है। अभी नॉमिनेशन फॉर्म दर्ज नहीं किया है, कमों को 1-2 रोज़ में ये कर लेंगी। उसके बाद हम फिर आपके सामने आएंगे। बर वक्त हम इनसे कुछ तीखे सवाल पूछेंगे जो हम आपसे पहले ही माफ़ी चाहते हैं कि अगर आपको, लेकिन पॉलिटिक्स में अगर आप आएंगी तो इस तरह के सवाल जो है हम पूछेंगे, क्योंकि हम अपना एक बहुत कीमती वोट आपको देने जा रहे हैं। या हम सोच सकते हैं एक सेकेंड ऑप्शन, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये एक सेकेंड ऑप्शन है, एक ऑल्टरनेटिव है जो 3 पुश्तों से चलने वाली एक पार्टी है जिसके खिलाफ आप खड़ी होने जा रही हैं। और अगर हम देखें तो ये एक तिकोना बन रहा है, क्योंकि सामने आपको पता है कि बीजेपी के कैंडिडेट जो कि अपने आप को एक बहुत मजबूत कैंडिडेट बना के सामने आई हैं। तो आप देखेंगे नाजरीन, ये शायद पहली बार होगा हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर हैदराबाद, तेलंगाना जैसे स्टेट में, जहां पर आज तक बीजेपी का इतना पैर जमा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बोलबाला है। तो 7 कॉन्स्टिट्यूंसी या 8 कॉन्स्टिट्यूंसी पे मुस्लिम MLA ही हैं और वो जो है अपने एक तरह से पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की और कोई नुमाइंदगी नहीं है सिवाय MIM के। तो अब हम देखेंगे कि ये 2 मुसलमान हैं और एक बीजेपी है। और क्योंकि आज की हिंदुस्तान की सियासत पूरी की पूरी एक कम्युनल किस्म की हो गई है, उसमें ये एक सेक्युलरिज्म बोल के सामने आई हैं, तो इनसे हम कुछ सवाल करेंगे। देखें ये इसका क्या जवाब देती हैं, ताकि हम अपना कीमती वोट डिसाइड करें कि हम किसको दें। क्योंकि एक शैम्पू की बोतल लेने में भी हम बहुत ज़्यादा सर्वे करते हैं, कौन सी कंपनी अच्छी है, क्या रेट दे रही है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा कीमती वोट जो पर आगे के 5 साल जो हुकूमत चलेगी, तो उसमें हम किस तरह अपना वोट कास्ट करें। और इनसे कुछ चीज़ें पूछते हैं, आगे फैसला आपके हाथ है। नाज़रीन, डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा, खैर मकदम है आपका, और हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। कई दिनों से कोशिश हो रही थी कि आपसे मुलाकात हो, लेकिन आपके पास क्योंकि मसरूफियत रहती है, आज संडे है, आज आपने हमारे लिए थोड़ा टाइम निकाला है, जज़ाकल्लाह। आप मुझे ये बताइए, सबसे पहला सवाल, जो पिछली हुकूमत चली गई, हमने ये सुना है कि KCR साहब की, हालांकि उन्होंने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, तेलंगाना जानता है पूरा, फिर उनकी हुकूमत जाने की वजह कहीं ना कहीं आपको माना जाता है, आपको कहा जाता है। तो आप बताइए कि क्या ये बात सच है? सच्चे और झूठ की बात नहीं है। हुकूमत जाना जो है, आना वो एक नॉर्मल सी बात है। मगर KCR साहब का भी क्या है कि वो कॉन्फिडेंस हो गया था कि मुझे यहाँ से अब कोई भी हटा नहीं सकते, मैं ही तेलंगाना का बड़ा हूँ और तेलंगाना और आंध्रा के डिबेट करने में मेरा जीत रही। और उस वजह से उन्होंने जो कांग्रेस गवर्नमेंट को जो वादा किया था वो तक भी तोड़कर जो है विफर गए थे। मगर उसके बाद उनका जो एक और कॉन्फिडेंस था कि तेलंगाना में मैं ही रहूँगा, तेलंगाना में मैं ही रहूँगा। तो लोग कहते हैं कि आपने 49 सीट कंटेस्ट करे और उनके 35 सीट जो चले गए, वहाँ पर आपके लोगों ने जो है वोट लेकर जो है हरा दिए। इस तरह की बातें लोग तो करते हैं, मगर हमने किसी को हराने और जीतने की नीयत से नहीं किया था। और लोग काफ़ी ये सवाल भी कर रहे थे कि जब उनकी हुकूमत थी तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया गया। तो जाहिर से बात है कि सब लोग देख रहे थे कि अक्टूबर 10 को मैं सोमाजीगुड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉन्फ्रेंस करती हूँ कि मैं 2018 का इलेक्शन कंटेस्ट करने वाली हूँ, 119 सीट्स पे इलेक्शन करने वाली हूँ, तो 14 को मैं अरेस्ट हो जाती हूँ। तो इसमें KCR साहब का भी हाथ था और MIM के असदुद्दीन साहब का भी हाथ था। दोनों मिलकर मीटिंग करके मुझे अरेस्ट कर दिए थे। मगर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जीत कर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इस बार के इलेक्शन में जो है मैं सामने हूँ। और खासकर से मैं हैदराबाद इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रही हूँ और काफ़ी मुकामात पे इंडिया के अलग अलग जगह पर हमारे कैंडिडेट जो है खड़े हो रहे हैं। और ये हमारी शुरुआत है, मुझे नहीं मालूम कि हम कब जीतेंगे, कितना जीतेंगे, मगर अगर पब्लिक मौका
देगी तो ज़रूर हम उनके अच्छे खिदमत करने की कोशिश ज़रूर करेंगे।